कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने आज कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा में शामिल हो गई। झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और विधायक ढुल्लू महतो ने गुलदस्ता और भाजपा का पटका दे उनका स्वागत भाजपा में किया। वहीं भाजपा में शामिल होते ही गीता कोड़ा ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। वहीं झारखंड भाजपा अध्यक्ष ने गीता कोड़ा के भाजपा में शामिल होने पर खुशी जाहिर की। हालांकि भाजपा विधायक सह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने अपने चिर परिचित अंदाज में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और कांग्रेस को देश का कोढ़ बता दिया। ऐसे में आप खुद सुनिए गीता कोड़ा और अमर बावरी ने क्या कुछ कहा कांग्रेस पार्टी को लेकर। श्रीमती गीता कोड़ा जी को और उनके तमाम सहयोगी साथियों को पार्टी में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हमारी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वप्रथम आज मैं आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, आदरणीय मुझे हमेशा इनका मार्गदर्शन मिलता रहा है बाबूलाल मरांडी जी का, अमर बावरी जी का, ढुल्लू महतो जी का, संदीप जी का, तमाम सभी का, पार्टी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करती हूँ और अपनी इस नई शुरुआत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। कांग्रेस को छोड़कर आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। इसके पीछे जो कारण है सर्वविदित है। जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार देश को गर्त में डाला है, जिस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। एक तरफ तो कहती है कि हम सभी वर्गों को साथ लेके चलेंगे, लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम देखें तो किसी को भी साथ लेके नहीं चल रही है, सिर्फ अपना परिवार लेके साथ चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि हम लोग सार्वजनिक जीवन में हम लोग राजनीति करते हैं और राजनीति का मकसद है जन का सेवा करना, जनता के बीच में रहना। और ऐसे में जहां जनता के हित को दरकिनार किया जा रहा है, पीछे रखा जा रहा है, वैसी पार्टी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं था। इसलिए मैंने कांग्रेस को त्याग दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ अब मैं जनता की सेवा करूंगी और झारखंड मजबूत होगा। तो सर मधु कोड़ा जी को और कितना इंतजार करना पड़ सकता है? कार्यालय तो आ गए, सवाल ये बहुत ज्वलंत है। अरे मधु कोड़ा जी जब गीता कोड़ा आ गए, हाँ वाई मधु एक कोड़ा साथ ही गाड़ी रहेंगे में साथ में। ऑफिशियली भी तो होगा अरे जब एक आ गए तब फिर क्या बोलते हैं। नहीं तो लग रहा है जैसे परहेज हो रहा हो। नहीं, हम परहेज कुछ भी नहीं है। और यही सबसे बड़ा उनका प्लस पॉइंट है। और हम जैसे लोगों के लिए, हम लोग जिस समुदाय से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, वहाँ अगर कोई भला कर सकता है तो इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस ठगबंधन को छोड़ा जाए। इनसे हमारे राज्य का भला होना नहीं है, देश का भला होना नहीं है। जो भी भला कर सकते हैं वो मोदी जी। मैम सवाल आपसे भी। प्रतिपक्ष अमर बावरी जी है, 400 क्या करेगी कांग्रेस हमला? और 14 क्या है हमला के लिए? कांग्रेस देश के लिए कोढ़ है और जिसका उन्मूलन जरूरी है। भ्रष्टाचार की जननी, तुष्टीकरण की जननी, बांट करके राजनीति करने की जननी, यह कांग्रेस का डीएनए है और इस सारे चीजों से मुक्ति ही एकमात्र भारत के यशस्वी बनने का रास्ता दे सकता है। और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत जो ऐसे विचारधारा के साथ आगे बढ़ती थी, ये भारत का कुछ नहीं हो सकता है। आज वहाँ से देश आगे बढ़ गया है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, और 2047 के विकसित भारत के संकल्प को लेकर के देश आगे बढ़ा है। उसमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए जितने लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो आज पार्टी से जुड़ रहे हैं
और जुड़ने का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। आज कांग्रेस की एक बड़ी नेता, कार्यकारी अध्यक्ष चाईबासा से एकमात्र उसके जो है सांसद की सीट कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ अभी ये हो गया, चुनाव अभी आए नहीं और कांग्रेस यहाँ से साफ हो गई है, पूरे देश से कांग्रेस साफ हो जाएगी और 14 के 14 लोकसभा। कोड़ा जी की पार्टी में शमूलियत को आप किस नजरिए से देखते हैं, बीजेपी किस नजरिए से देखते हैं? हम लोगों ने कहा है कि भाई देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे लेके जाना है और कांग्रेस से इस देश को मुक्ति दिलानी है। विकसित भारत का संकल्प जो हम लोगों ने बार बार जो दोहराने का काम किया है, इसी धरती आबा बिरसा मुंडा जी के पावन भूमि से प्रधानमंत्री जी ने 2047 का लक्ष्य रखा है। तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री जी इस देश का बागडोर संभाले, इस उद्देश्य के साथ जितने लोग भी मोदी की गारंटी को आगे लेकर के चलना चाहते हैं, देश के विकास को आगे लेना चाहते हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं लगातार निरंतर बिना रुके बढ़ते रहना चाहता है, वो सारे लोग आज मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला करके देश के निर्माण में आगे बढ़ रहे हैं। 400 का लक्ष्य और 14 में 14 का लक्ष्य, यही तोड़फोड़ के तरीका है। कौन तोड़फोड़ होता है? अभी तो किया, ये क्या है? ये तोड़फोड़ है क्या भाई? आप व्यक्ति के रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में उनके मत का कोई मूल्य नहीं रखते हैं क्या? कोई गन पॉइंट में लेकर के आता है क्या? उन्होंने स्वेच्छा से पूरे विचार मनन के साथ, बड़े चिंतन के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जैसी दिशा और जो नीति है, जो नीयत है, वो पूरी तरह से देश को खंडित करने वाली है और वहाँ रहने वाले सारे लोग वहाँ कहीं ना कहीं अपने आप को कुंठित महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस को छोड़ देना ही उनके लिए सबसे ज़्यादा देश के निर्माण के लिए बहुत बड़ा एक योगदान होगा, ऐसा उनका मानना है। इसलिए वो सभी चीज़ें छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के इस अहिर्निश सेवा के लिए और जो निस्वार्थ सेवा है देश के निर्माण का, उसके काम के आने के लिए, उसमें सहयोगी की भूमिका निभाने के लिए वो आई है। इसलिए गीता कोड़ा जी को 4 साल से अधिक लग गए ये समझने में कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और वो पिछले कई वर्षों से कांग्रेस में है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जब आप घर में रहते हैं तो कोशिश करते हैं, अगर यदि आपका पति दारू पियाट होता है तो बहुत उसको कोशिश किया जाता है वो सुधर जाए, जब नहीं होता है तब लास्ट में तलाक होता है। तो जब देखा जाए कोई सुधार का कोई गुंजाइश है नहीं और आगे भी कोई भविष्य है नहीं, तो कांग्रेस को छोड़ देना ही सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। और जो देश के लिए आगे बढ़ने का काम कर रहा है, बढ़ाने का काम कर रहा है, उसके साथ होना ही आज के समय की सबसे वाइज डिसीजन है, आज के समय का सबसे मुझे लगा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है जो गीता जी ने लिया है। इस देश के निर्माण में उनकी भूमिका इतिहास हमेशा याद रखेगा और कांग्रेस को सही समय में छोड़ा है, इसके लिए भी उनके बुद्धिमानी का लोग प्रशंसा करेगा। आपका कोल्हान में 0 है अभी, तो क्या गीता कोड़ा के आने से आपको लग रहा है कोल्हान का कमल खिलेगा? 110% आप एक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और बहुत कद्दावर नेता है। सिर्फ कोल्हान नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश में उनके आने से एक लाभ।